हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर का, जो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर इक्वेशंस। क्योंकि हमने लीनियर मोशन में हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और दूसरी हमने पढ़ी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और तीसरी हमने पढ़ी थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने चैप्टर काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी कि हमारे पास जो मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं। और अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का, वो हमारे पास है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, जिसको हम कहते हैं एंगुलर। हमारे पास वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा चैप्टर क्या है? रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। तो इनमें भी ये तीनों इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यही है कि हमारे पास जो काइनेमेटिक्स में हमारे पास जो मोशन की इक्वेशंस थी, उसको हम सर्कुलर मोशन में कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है जो क्लास फर्स्ट ईयर का है। तो ये बीच में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट रहता है कि सर ने ये जो हमें टॉपिक नहीं पढ़वाया, ये बीच में स्किप कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे पास कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप हो जाए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि एग्जामिनर हमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन इन इक्वेशंस में पूछ लेता है कि विच इक्वेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर मोशन। तो ये हमसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पास जो है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी जो हमारे पास काइनेमेटिक्स में ये तीनों इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, और वो हमें अच्छी तरह से याद भी है। बस हमें क्या करना है, वो इक्वेशन जो है उसके हमें सिंबल्स जो है, उसके जो अल्फ़ाबेट्स है वो चेंज करके इन हमें जो लिखना है, किसमें हमें सर्कुलर या एंगुलर इक्वेशंस में लिखना है। तो विदाउट एनी डिले आज हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। एक हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन, और दूसरी हमारे पास क्या है? एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इस कॉलम में आपको मिलेंगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी, और जो हमारे पास इस कॉलम में मिलेगी ये हमारे पास क्या मिलेगी? सर्कुलर और एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको इस कॉलम में मिलेगी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या होती है? VF यानी फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो ये हमारे पास क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इन लीनियर मोशन। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर मोशन। क्या? लीनियर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर मोशन में। तो हमें इसी इक्वेशन को हम एंगुलर में किस तरह लिख सकते हैं? एंगुलर मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में किस तरह लिख सकते हैं? अब देखें, अब हमारे पास VF जो है, V हमारे पास क्या था? V हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी, और यहाँ पर क्या? ओमेगा हमारे पास क्या है? ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो VF की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा F आ जाएगा, और VI की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा I आ जाएगा, और प्लस ये हमारे पास A नहीं है, ये हमारे पास A है, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्फा है, जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस अल्फा T। तो ये हमारे पास इस तरह हम लिखेंगे किसको? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एंगुलर मोशन में इस तरह लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन में हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन लीनियर मोशन। सेकंड इक्वेशन इन लीनियर मोशन है क्या हमारे पास? सेकंड इक्वेशन है हमारे, लेकिन किसमें? लीनियर मोशन में। अब देखते हैं हम सेकंड इक्वेशन को हम एंगुलर मोशन में कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब देखें, वहां पर हमारे पास क्या था? एस हमारे पास क्या होता है? एस हमारे पास
लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। और थीटा हमारे पास क्या होता है? थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब एस की जगह क्या आ जाएगा? थीटा, और वी आई की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आई, और टी सेम रहेगा, और प्लस हाफ ए टी सेम रहेगा। और ये हमारे पास क्या है? वहाँ हमारे पास ए था और यहाँ हमारे पास क्या? अल्फा। इसको आप मुझसे अच्छा जो है वो नहीं जो है ये ड्राइव हुआ, लेकिन ये हमारे पास क्या है? ये अल्फा है, ये नहीं है। ये हमारे पास क्या है? अल्फा। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्फा है, हमारे पास ए नहीं है, ये हमारे पास क्या है? अल्फा। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह लिखेंगे इन एंगुलर मोशन में। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास 2 एक्सेलरेशन डिस्टेंस, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो, ये हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसमें? इन लीनियर मोशन में। और इसी को हम लिखेंगे एंगुलर मोशन में। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी। ये हमारे पास 2 सेम रहेगा, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास अल्फा, और हमारे पास एस की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास थीटा, और हमारे पास वी एफ की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा एफ टी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इससे प्रीवियस क्लास 9th के जो चैप्टर काइनेमेटिक्स में हम इन इक्वेशंस को हमने डिटेल एक्सप्लेन किया। अगर आपको इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी जो अभी तक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो जाके वो आप लेक्चर इसी चैनल पे पढ़ा है, काइनेमेटिक्स ऑफ क्लास 9th ऐसा करके कुछ सर्च करना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा जिनमें हमने ये तीनों इक्वेशन जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये विथ डेरिवेशन जो है हमने एक्सप्लेन किया है, जो उस इक्वेशन की हमने डेरिवेशन भी की है। तो ये हम लेके चल रहे हैं। हमारे पास अभी जो है क्लास फर्स्ट ईयर का एक छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का बुक भी पड़ा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कहाँ पर होगा? पेज नंबर 73 पर ये पड़ा है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीनियर एंड रोटेशनल, ये हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट पड़ा है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और ये हमारे पास पड़ा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर इक्वेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है, लीनियर इक्वेशंस को हम एंगुलर इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समझने की वाली चीज़ है नहीं। आप इसको बस रट्टा लगा के याद कर लें, क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर पूछ लेता है कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो लीनियर मोशन में हमारे पास ये है, इसको हम एंगुलर मोशन में किस तरह जो हम लिखेंगे। तो एक ऑप्शन वो करेक्ट रखेगा और एक दो हमारे पास क्या गलत रख कर दे देगा ताकि आप लोगों को ये पता ना चल सके। तो ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ही आसान हो गया है अब, क्योंकि हमने समझ लिया है। और इसके बाद हम जो सुबह हमारा लेक्चर आएगा क्लास फर्स्ट ईयर से, वो आएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आने वाले हर लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ ये हमारे पास प्योरली एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती है। अभी हम फर्स्ट ईयर के जो भी टॉपिक्स चैनल पर अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल जो हमारे एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में कोई, चाहे वो MD हो, चाहे वो ECAT हो, चाहे और हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, तो ये हमारे पास वेटेजेबल क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो यही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।